सुंदरकांड में प्रवेश करती है। सुंदरकांड की कथा सब प्रकार से सुंदर है। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी को जाइए, सीता जी को देखकर चुपचाप आइए, भगवान को बताइए। ये बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। आप दर्शन करिए, यदि जामवंत जी महाराज न होते ना तो हनुमान जी आज वे राम कथा पूरी कर देते, जाते रावण को मार के चले आते। इसीलिए किसी भी समूह में, किसी भी सभा में, किसी भी ग्रुप में 4-5 वृद्ध जनों का होना अति आवश्यक है। नौजवान व्यक्ति गर्म खून रहता है, जो समस्या वार्ता से भी संभव है सुलझने की, वहां जाके कपार फोड़ के चले आएंगे। अब वृद्ध व्यक्ति विचार करता है, कितना भी गहन समस्या क्यों न हो, उसको वार्ता से ही समाप्त कर देता है। इसलिए वृद्ध का सम्मान करिए। जिस घर के दरवाजे पर वृद्ध बैठे हों और जिस घर के आंगन में छोटा बालक खेल रहा हो, वो घर साक्षात बैकुंठ के बराबर है। दरवाजे पर वृद्ध घर की शोभा होते हैं। आजकल तो शहरों में जो स्थिति आई है, बड़े बड़े लोग वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं। भारत की संस्कृति वृद्धाश्रम की नहीं है, भारत की संस्कृति गौशाला बनाने की है? जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन कौन सुंदरकांड पढ़ता है रोज? मंगलवार को सप्ताह में एक दिन पढ़ते होंगे ना, कई लोग महीने में एक दिन पढ़ते होंगे, 2 दिन, हमारी 2 दिन पढ़त है। हम 9 दिन में एक बार पढ़ लेते हैं। जामवंत जी की बात। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंदन मूल फल खाई। जब लगी आओ सीतहि देखी, होय ही काज मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबन कहु माथा, यह कही नाई सबन कहु माथा। चले हरसिहि धरि रघुनाथा, चले हरसिहि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर सम्हारे। कर क्यों पवन तनय बल भारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। जेहिगिर चरण दे हनुमंता, जेहिगिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारे, जलनिधि रघुपति दूत विचारे। मैनाक होई क्रमहारे, मैनाक होई श्रमहारे। मैनाक होई श्रमहारे। श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और कपियों से बोले, जब तक मैं सीता जी का पता लगा कर न आ जाऊं तब तक आप लोग यहीं समुद्र के किनारे रहिए। पता है कि कष्ट होगा, थोड़ा दुख बर्दाश्त करिए, कंद मूल फल खाइए, यहीं रहिए। क्यों? क्यों यहीं रहिए?
हम लोग होते तो कहते कहाँ परेशान होइएगा, चले जाइए जाके बता दीजिएगा हम गए हैं, हम पता लगा के आ रहे हैं। हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे और मैं बाद में जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है, और जब हम पता लगा कर आएंगे सबको एक साथ लेकर के जाएंगे तो फिर कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहे जाइएगा मत, यहीं रुकिएगा। इसका एक कारण और भी है। हनुमान जी सोचे, सुग्रीव जी ने कहा है खाली हाथ जो आएगा वो मेरे हाथों मार दिया जाएगा। कहीं ये कपि लोग लौटे और सुग्रीव खाली हाथ देखे इन लोगों को तो कुछ सुने बिना कहीं मारी ना दें, इसलिए कहा कि जब तक पता लगा के आना जाऊं आप लोग जाइएगा मत। ये प्रसंग कहता है श्रेय बांटिए। क्या बांटिए? ये कथा जो हो रही है ये बिना आपके सहयोग के थोड़ी संभव है। चाहे कोई भी कार्य, कोई भी अच्छा कार्य बिना सहयोग के संभव नहीं है। जीवन में जितना श्रेय बांटिएगा उतना आनंद होगा, और जहां श्रेय बटोरिएगा उतनी निंदा होगी समाज में। कितने लोग चतुर होते हैं, काम दूसरा कोई करता है, बोर्ड आपन लगवावत है कि मैंने किया है? श्रेय बांटिए। और ये स्वभाव सहज न समझिएगा। उपलब्धियों को बांट देना है सहज स्वभाव नहीं है, बहुत कठिन है। कहो, तबीयत ठीक है ना? लग तो नहीं रहा। तबीयत ठीक है। श्रेय बांटिए। हम लोग एक पद गाते हैं, भोजपुरी में है, चलता डहरिया। भैया डहर समझ रहे हैं? डहर मने रास्ता। चलता डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जुन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जुन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलता डहरिया, चलता डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जुन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जुन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। कर्म सिद्धांत में हर जीव स्वतंत्र है। जाए के अकेल बा संगी न साथी, जाए के अकेल बा संगी न साथी, नहीं खे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी, नहीं खे सवारी गाड़ी घोड़ा बीच दरिया बीच दरिया दरियाओं में नहीं खे नाव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। बीच दरिया बीच दरिया दरियाओं में नहीं खे नाव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। करनी न धरनी
तब फेरा में पड़नी, करनी न धरनी, तब फेरा में पड़नी। बड़ा रे कठिन बापार भइल बैतरनी, बड़ा रे कठिन बाबा भइल बैतरनी। कहते हैं, मैंने संतों के मुख से सुना है कि बैतरनी नदी में पहले हाड़ मांस रक्त बहा करता था। संतों का चिंतन है कि जो शरीर है यही बैतरनी नदी है, इसी में रक्त है, मांस है, अस्थि है, इसी को पार करना है। इस शरीर को कैसे? कर्म से, सत्कर्म से, परमार्थ से। साधक कहता है जीवन में कुछ नहीं किए, करनी न धरनी, तब फेरा में पड़नी, करनी न धरनी, तब फेरा में पड़नी। बड़ा रे कठिन बापा भइल बैतरनी, बड़ा रे कठिन बाबा भइल बैतरनी। पवने न आवे, पवने न आवे, परियाओ पे बाटू बाऊ रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। पवने न आवे, पवने न आवे, परियाओ पे बाटू बाऊ रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। कर्म सिद्धांत। करब है पैबा, कमैब है खैबा, करबहु है पैबा, कमैबहु है खैबा। दोसरा के देख के अनेर पछतैबा, दोसरा के देख के अनेर पछतैबा। सतुए पर सबूर करा, सतुए पर सबूर करा, मिली ना पुलाव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलाता डहरिया, चलता डहरिया, पीरा जाला पाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। अरे जोनियों से दुर्बा दुर्बा बलमुआ के गाँव रे। बड़ा कठिन है। श्रेय को बांट देना ये सहज व्यवहार न समझिएगा। श्री हनुमान जी ने कहा कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोहि, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसका संकेत है कि कार्य पूर्ण होगा। सबको प्रणाम करके सुंदर नाम के पर्वत पर कूद कर चढ़े और बार